हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो कैप्सूल कोर्स के अंतर्गत हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एक और नया टॉपिक, जो इससे पहले वाले टॉपिक पतले लेंस के लिए सूत्र हमने ड्राइव किया था उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये टॉपिक भी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इससे पहले वाले टॉपिक जो था हमारे पास पतले लेंस के लिए, जो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला निकाला था, उसको आप ज़रूर देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। संपर्क में रखे, अथवा ऐसे पूछा जा सकता है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र निकालना, ये भी 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, हम इसको मानकर चलते हैं। ये फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। 1/f = 1/f1 + 1/f2। ठीक है, अब कैसे होगा ये, देखिए कैसे करते हैं हम इसको, ये आपको समझना है यहाँ पर। तो हमने मान लिया, क्या हेडिंग बनेगी हमारी, संपर्क में रखे, क्या संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। इसका केस मानकर चल रहे हैं जब दोनों लेंस उत्तल हों, जब दोनों लेंस क्या हो, उत्तल हो। दोनों लेंस कैसे हैं, उत्तल। समझिए, तो सबसे पहले हमें डायग्राम ही बनाना होगा इसका। क्या डायग्राम, देखिए हमने मान लिया दो लेंस हैं हमारे पास, संपर्क में रखे हुए हैं। एक लेंस L1, ये लेंस क्या है L1, और दूसरा लेंस है हमारे पास, दूसरे कलर से बना देते हैं, दूसरा लेंस क्या है हमारे पास L2। दूसरा लेंस क्या है L2, ये L2 उत्तल लेंस, और पहले वाला क्या था हमारे पास L1, क्या है L1। मुख्य अक्ष इसकी क्या है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, माना, क्या लिखेंगे, माना दो पतले उत्तल लेंस L1 तथा L2, कौन कौन से, L1 तथा L2, जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है तथा फोकस दूरियां F1 व F2 है। कहाँ रखे हैं, वायु में। वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। कहाँ पर रखे गए हैं, संपर्क में। माना, हमने मान लिया इसकी मुख्य अक्ष पर एक क्या रखी है, वस्तु O, तो हम लिखेंगे माना एक बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष पर पहले लेंस के सामने U दूरी पर रखी गई है। किस दूरी पर रखी गई है, U दूरी पर रखी गई है। अगर लेंस L2 नहीं होता, जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हमने माना था कि पृष्ठ P2 नहीं होता, तो कहाँ बना था, I' पर। देखिए ऐसे यहाँ पर होगा, ये इसकी मुख्य अक्ष है और यहाँ पर एक बिंदु वस्तु रखी है O। क्या रखी है, O।
तो इससे प्रकाश की किरणें चलेगी और L1 पर गिरेगी इस तरह से। अब हम मानकर चलते हैं कि अगर L2 नहीं होता तो क्या इसकी इमेज कहाँ बनती। अगर L2 नहीं होता तो इसकी इमेज कहाँ बनती। देखिए, अगर L2 नहीं होता तो हमने मान लिया इमेज कहाँ बनी है इसकी, कहाँ बनी है, आई डैश पर। कहाँ बनी है, आई डैश पर। तो इसकी पहले लेंस से दूरी कितनी है, u, और इसकी आई डैश की पहले लेंस से दूरी कितनी है, v डैश। कितनी है, v डैश। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए, u पर रखी है, u पर रखी है। अब देखिए आगे, यदि लेंस L2 ना हो, यही मानकर चलेंगे, यदि लेंस L2 ना हो या अनुपस्थित हो तो L1 का L1, तो L1 कौन, लेंस 1, वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनाएगा, आई डैश पर बनाएगा, आई डैश पर बनाएगा। और इसकी दूरी कितनी है, v डैश। कितनी, यदि L1 की आई डैश से दूरी कितनी है, v डैश हो, तब किसका यूज करेंगे हम, फॉर्मूला होता है लेंस के लिए 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u से। पहले लेंस की बात कर रहे हैं तो फोकस दूरी f1, क्या आएगी, फोकस दूरी f1 इक्वल्स टू प्रतिबिंब कहाँ बना है, v डैश पर माइनस 1/u। फिर यहाँ वही वाली बात है कि u माइनस नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं ऐसा तो u कैसा लेते, नेगेटिव लेते हैं। तो ये हमारे पास 1 आ गया। लेकिन क्या लेंस L2 अनुपस्थित है, देखिए लेंस L2 भी तो है, तो इसके कारण जो प्रकाश का प्रतिबिंब बनेगा, जो वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या आई डैश पर बनेगा, नहीं बनेगा। कहाँ पर बनेगा, आई पर। और आई पर किस तरह से बनेगा, देखिए, और ये भी हमें पता है कि ये जो प्रतिबिंब बना है आई डैश, ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आई पर, और इसकी दूसरे लेंस से दूरी कितनी है, v। कितनी है, v। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, देखिए, क्या लिखेंगे, पहले जैसे हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में देखा था, पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। और जो दूसरा लेंस है यानी कि L2, दूसरा लेंस मतलब L2, इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बना रहा है, आई पर। इसका अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनाता है, जिसकी दूसरे लेंस L2 से दूरी कितनी है, v है। तब फिर वही फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u से। करिए, 1/f दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2, v कहाँ पर वस्तु रखी है, आई डैश पर, और आई डैश कितनी दूरी पर है, v डैश पर। कितनी दूरी पर है, v डैश, ठीक है, सॉरी, यह v प्रतिबिंब बना है, v डैश नहीं, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, v पर, वस्तु कहाँ पर रखी है, v डैश पर। समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़ देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से जोड़िए दोनों को, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू, ऊपर है क्या, 1/v डैश माइनस 1/u, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। क्या टर्म कैंसिल आउट होगी, देखिए हमारे पास 1/v डैश कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा,
1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 1/f। 1/f कहाँ से आया? क्योंकि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v माइनस 1/u की जगह हमने क्या रखा? 1/f, जहाँ f संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। किसकी दूरी है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। f1 क्या है? L1 यानी कि पहले लेंस की फोकस दूरी और f2 क्या है? दूसरे लेंस की फोकस दूरी। तो इस तरह से अगर दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे हो तो उनकी फोकस दूरी 1/f1 प्लस 1/f2 होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए, अगर वो ये कह दे कि एक लेंस उत्तल है एक अवतल है, यदि प्रथम लेंस यानी कि L1 कैसा हो? उत्तल, तथा L2 अवतल हो। क्या हो? अवतल हो। तो हमें पता है फोकस दूरी अवतल के लिए नेगेटिव होगी, उत्तल के लिए पॉजिटिव। तो 1/f1 प्लस 1/-f2। माइनस क्यों आया माइनस? क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक। इसी तरह से अगर वो बोल दे दोनों लेंस अवतल हो, दोनों लेंस कैसे हो? अवतल हो, तो दोनों कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। 1/f इक्वल्स टू 1/-f1 प्लस 1/-f2। तो इस तरह से ये आपका डेरिवेशन बनता है। यही आपको रिमेंबर रखना है, यही पूछा जाता है। क्या? 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 इम्पोर्टेंट है। चलिए, धन्यवाद।